कोई चीज़ मिस हो गई ना तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगी। तो सबसे पहले जो है ना हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी बर्मिंघम से लूटन तक, तो रास्ते में भी काफ़ी सफ़र था। इट्स ओके यू फ्लाइंग नाउ। अब हम एयरपोर्ट से अपार्टमेंट तक जाएंगे, तो ये सारा सफ़र शेयर करूँगी, साथ में आपको थोड़ा छोटा सा अपार्टमेंट का टूर भी दे दूँगी, रिव्यू भी कर दूँगी, और ऐसे थोड़ी सी मार्केट वगैरह जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो वो सारा इसी वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपने मेरे वो लास्ट व्लॉग्स चेक नहीं किए जहाज़ का सफ़र, तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें शेयर की थी ट्रैवलिंग से रिलेटेड। स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमने जो है ना रेंट पर कार ले ली थी, और यहाँ पर जो है ना आपको ड्राइव करते हुए थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, और आपका फुली फोकस होना चाहिए ड्राइविंग पर, वरना जैसे ही थोड़ा सा ध्यान इधर उधर होना, मुझे बहुत डर लगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर ड्राइव करना। रूल्स वैसे ही हैं जैसे यूके में है, लेकिन यहाँ के रोड्स टोटली डिफरेंट है। इवन इनका मोटरवे जो कहते हैं मोटरवे है, लेकिन मुझे तो मोटरवे वो लगता नहीं है, कि ओवरटेक करना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, और बहुत तेज़ गाड़ियाँ यहाँ पर ड्राइव करते हैं। यहाँ पर आप टैक्सी भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन भी जाती है, और जो है बस, जो पब्लिक बस होती है वो भी है, लेकिन यह है कि इन पर आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो मेरे ख्याल में जो है रेंटेड कार ज़्यादा बेटर है, बच्चे अगर आपके साथ हैं तो। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ें तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना ये पब्लिक बस का यही सुनने में आया है कि उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जाहिर है जो लोग टूरिस्ट आए होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो एक्सप्लोर कर सके। तो इस तरह अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप रेंट पर गाड़ी ले लें, आराम से आप जो है फिर घूम सकते हैं, जब दिल करे आप जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। तो वो इससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अभी जो हम आए हैं फरवरी में आए हैं, तो जो है यहाँ पर भी सर्दी है, ठंड काफ़ी है, लेकिन यह है कि जिन दिनों में हम गए थे ना वहाँ पर जो है धूप निकलती थी, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, आप मोटे कपड़े पहनकर बाहर जा सकते थे। लेकिन जो है अगर आपने वैसे ही टी शर्ट वगैरह में ऐसे निकलना है तो वो काफ़ी सर्दी लगती थी, तो आपको जो है ना कोई ऊपर जंपर या हुडी वगैरह लेनी पड़ती थी, इतनी सर्दी थी। तो जो है बर्फ़बारी भी होती है यहाँ पर। यूके का जो वेदर है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी है, पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर ठंड काफ़ी है, और व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पर। जहाँ से भी आप निकलेंगे ना बहुत ही प्यारे मंजर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यह है कि काफ़ी सारी यहाँ पर पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी, जो जंगों के दौरान टूट फूट गई थी, वो अभी भी है, जंगों के आसार अभी भी हैं। तो थोड़ी सी एक अजीब सी फीलिंग है, मिक्स होती है। हम जो बाहर से आते हैं उनको थोड़ी उदासी होती है इस तरह की जो निशानात और ये बिल्डिंग्स वगैरह देखकर। तो जो लोग सरवाइव कर गए उस दौरान, तो अभी तक जो लगता है एक उदासी सी है इस माहौल में। जैसे मैंने कहा था ना कि यहाँ पर ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल है, तो अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें कि कितनी तंग गलियाँ हैं, एक जैसे पहाड़ी इलाका होता है ना वैसे ही है कि बहुत ज़्यादा अप हिल डाउन हिल्स होंगी, तो बहुत डर लगता है। जो यूके में ड्राइव करते रहते हैं ना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है स्पेशली। तो मैं बहुत डरपोक हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने हस्बैंड को कहा मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, उन्होंने कहा बना लो, मैं गाड़ी स्लो लेके जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं डरते डरते जो है ना ये मैंने कुछ क्लिप्स यहाँ से लिए थे। ये रूरल एरिया है, जैसे ओल्ड टाउन कहते हैं, तो ये ओल्ड टाउन है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स भी है, तो वो सारा मैं आगे बताऊँगी, दिखाऊँगी। और ये जो है ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल एक गली सी है, तो यहाँ पर गाड़ी आगे से भी आ सकती है। तो यहाँ से अभी हम डाउन हिल जा रहे हैं, तो इसीलिए जो है ना यहाँ पर बहुत स्लोली आपने गाड़ी ड्राइव करनी है। बहुत डर लगता है यहाँ पर, कोई पता नहीं होता, कोई स्कूटर कोई साइकिल आगे से आ जाए या कोई पेडेस्ट्रियन भी आ सकता है। रेंटेड कार होने की वजह से हमने काफ़ी इंजॉय भी किया, काफ़ी टाइम भी हमारा बच जाता था, जिसकी वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा जो है
जगह वो एक्सप्लोर कर ली थी। और हस्बैंड कहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही ड्राइविंग है यहाँ पर जैसे यूके में है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रोड्स का है कि ये तंग है काफ़ी ज़्यादा, और दूसरा ये है कि अप हिल डाउन हिल ये काफ़ी ज़्यादा आती है इस तरह की जगह, और बहुत ज़्यादा फास्ट गाड़ियाँ चलती हैं, तो यहाँ पर ओवरटेक करना बहुत मुश्किल होता है। पार्किंग की जगह काफ़ी मुश्किल से मिलती है। अब जहाँ पर हमारा अपार्टमेंट है तो वहाँ से हमें काफ़ी दूर जो है ना पार्किंग मिली थी, तो फिर पार्किंग क्या है, यहाँ पर ऐसे ही रोड पर इस तरह से गाड़ी को पार्क करना होता है, तो वो हमने कर ली थी। तो अब हम जाएंगे अपार्टमेंट पे। तो ये काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, और ये देख के बाहर से तो हम डर गए थे कि पता नहीं अंदर अपार्टमेंट कैसा होगा। वो अंदर जाकर मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा है, लेकिन बाहर से जैसे उसके हालात थे ना, ये हमको काफ़ी वो डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा। तो ये एक देहाती सा एरिया है, और ये सराइवो है। सराइवो जो है कैपिटल है बोस्निया हर्ज़ेगोविना का। तो जो है यहाँ पर एयरपोर्ट वगैरह जो है वो आपको सराइवो में ही मिलेगा। तो आगे जितना हम एक्सप्लोर करेंगे वो नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा है ना कि ये एक देहाती सा एरिया है, ओल्ड टाउन है, तो इसमें जो है आपको इस तरह की काफ़ी सारी बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। इसका तो सीमेंट वगैरह उतरा हुआ है सारा, और इसके डिज़ाइन से पता चलता है कि काफ़ी पुरानी है ये। अब हम जो है अपार्टमेंट में आ चुके हैं, तो मैंने बच्चों को कहा 1 मिनट रुक जाओ, मुझे पहले वीडियो बनाने दो, फिर आपने शूज़ वगैरह उतारने हैं। तो ये है कि जैसे अंदर जाए ना, पहला जो इसका रिएक्शन था ना हमारा, वो अच्छा था, ठीक था, लेकिन आस्ते आस्ते जब हम एक्सप्लोर करते गए चीज़ें, तो फिर हमें अंदाज़ा हो गया था कि इसके जो है ना, हमने ऑनलाइन सारी बुकिंग वगैरह की हुई थी, तो वहाँ पर जो पिक्चर्स वगैरह शेयर की गई थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, और जो रिव्यू पड़े थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो इसीलिए फिर हमने ये किया था कि इसकी प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल थी। तो लेकिन ये है कि इतना अच्छा नहीं था। इसके फ्लोर बोर्ड जो है ना, वो बीच बीच में से वो टूटे हुए थे, उखड़े हुए थे, निकले हुए तो नहीं थे, उखड़े हुए थे, कि रंग वगैरह डाल कर ना कवर किया हुआ था। और यहाँ पर किचन में जो है वो सिर्फ एक केटल पड़ी हुई थी, कोई माइक्रोवेव ओवन या टोस्टर नहीं था, जो होने चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाली चीज़ें नहीं थी। शावर में जो है वो, शावर जो है वो हाथ में पकड़ करके करना पड़ता था, वो टूटा हुआ था उसका जो हैंडल था। तो इस तरह की काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। हैंड वाश था, लेकिन बाकी जो शैम्पू या कंडीशनर इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं थी। और लॉन्ड्री आई थिंक थी, लेकिन वो लॉक लगा हुआ था उसको, तो वो भी अवेलेबल नहीं थी। और क्या था, टीवी था, लेकिन ये है कि वो हमसे ऑन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। और रेडिएटर भी बस ऐसे ही थे कि यूँ लगता था कि हाथ लगेगा तो वो गिर जाएंगे, इतने वो मतलब कमज़ोर दिल थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन होते थे रेडिएटर जो है, तो इसलिए सर्दी वगैरह वहाँ पर नहीं थी। तो पानी भी ठीक था, गर्म आता था पानी यहाँ पर, तो पानी का मसला नहीं हुआ। तो ओवरऑल बस ठीक था, गुजारा हो गया, हमने मैनेज कर लिया था जैसे तैसे करके। और वार्डरोब भी था, काफ़ी स्पेस थी इसमें चीज़ें रखने के लिए, जो मैं कभी यूज़ नहीं करती। और जो सोने के लिए जगह थी वो डबल बेड थी, एक सोफ़ा था जो बेड बन जाती थी, तो नुसैबा और तलहा वहाँ सो गए थे। और हलीमा के लिए एक छोटी सी काट थी, लेकिन वो फिट नहीं आई, तो फिर उसको मैंने अपने साथ सुला लिया था। तो इस तरह से ये मैनेज हो गया था। यहाँ पर ये सारी बेडिंग वगैरह है। नीचे वाली जो है वो हलीमा के लिए बेड थी, जो हमने इस्तेमाल नहीं की। ये देखें कि गाड़ी बिल्कुल रोड के दरमियान में पार्क हुई है। ये एक भाई बेचारा सफाई वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पर राउंड अबाउट होना चाहिए था कि तीनों तरफ से रोड आ जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो गाड़ी है वो भी आराम से उन्होंने बिल्कुल दरमियान में पार्क की हुई है, बगैर किसी खौफ व ख़तर के। मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना वो बहुत अच्छा था। यहाँ पर व्यू आपको बहुत प्यारा मिलेगा, और हिस्टोरिकल प्लेसेस है यहाँ पर। और जो है जितना ये छोटा सा कंट्री है, तकरीबन इसकी आबादी जो है 3 मिलियन है, तो उस हिसाब से ये बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन साफ़ सुथरा है। यहाँ पर आपको गलियों में से कोई स्मेल नहीं आएगी। ये वॉर के निशानात, ये जंगों के अभी भी जो है ना निशानात बाकी हैं इन दीवारों पे। तो अभी पहुँचे थे हम कुछ ही देर पहले, तो अपार्टमेंट में गए, सिर्फ फ्रेश अप हुए, वज़ू वगैरह किया, और अभी जो है ना हम निकले हैं, कुछ खाना वगैरह खाएंगे, तो साथ ये गलियां घूमेंगे।
तंग तंग सी गलियां हैं, लेकिन ये है कि जंगों के आसार अभी भी हैं यहाँ पर। काफ़ी पुरानी इमारतें अभी हैं यहाँ पर, सुराख भी हैं। ये जंगों के दौरान जो गोलाबारी होती रही है, ये सारे निशानात यहाँ पर दीवारों पर हैं। ये भी सीमेंट वगैरह उतरा हुआ है। मेरे लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि यहाँ पर जो ना ऑटोमन एम्पायर आए थे और उनके दौर में जो है इस्लाम आया था यहाँ पर, और 50% मुस्लिम्स हैं यहाँ पर। ट्रैफिक की कुछ ख़ास जो है ना यहाँ की समझ नहीं आती जब नए नए आप आते हैं तो, लेकिन और गाड़ियाँ भी थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पर। जो स्टीयरिंग है वो लेफ़्ट साइड पर है, तो नॉर्मली जो यूके में होती है वो राइट साइड पे उनका स्टीयरिंग होता है, तो थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, लेकिन समझ आ जाए तो फिर कोई मुश्किल पेश नहीं आती। अगर पाकिस्तान में ड्राइव कर सकते हैं तो यहाँ तो फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, लेकिन अभी नीचे हम जा रहे हैं, उधर देखते हैं कि वहाँ पर क्या है, कोई मार्केट है या क्या है, कोई खाने पीने की जगह। तो और यहाँ से आगे वो देखें कितने प्यारा मंजर है, और व्यू भी कितना प्यारा है। पहाड़ है, पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है। थोड़ा सा मैं क्लोज़अप करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है ये, बहुत ही खूबसूरत। सर्दी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन फ़िलहाल आज मौसम बहुत अच्छा है तो कोई सर्दी ज़्यादा नहीं है। और ये है लाइब्रेरी, प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। ये नई बिल्डिंग है ना, तो ये अच्छी लग रही है। तो काफ़ी जो है ना यहाँ पर गहमा गहमी है, लोग कुछ पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। यहाँ के खाने का तो कुछ पता नहीं है कि कैसा है। सुना है कि माइल्ड खाना होता है, जैसे हम पाकिस्तानी लोग खाते हैं ना, उस तरह का नहीं है। देखें कि वहाँ पर पहाड़ों पर मकान भी बने हुए, वहाँ वो देखें, वो ऊपर मकान भी बने हुए माशाल्लाह। यहाँ पर ये इस तरह की ज्वेलरी की दुकानें भी हैं, छोटी छोटी, बड़ी ही प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी है। आज तो मैं ऐसे ही दिखाऊंगी ना, तो फिर बाद में जो है मैं व्लॉग शेयर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा चहलकदमी है यहाँ पर माशाल्लाह से। छोटे छोटे बाज़ार शॉपिंग की लगी हुई है। तो